बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सुनहरे आम। एक बार राजा कृष्णदेव राय की माताजी बीमार थी और वृद्धावस्था तो था ही उनका। और तो इस तरह से वो अपने बिस्तर पे ही लेटी रहती थी। बहुत सारे चिकित्सक आते थे, उनका इलाज करते थे और दासियाँ थी, उनकी सेवा करती रहती थी। राजा भी पूरा ध्यान रखते थे, उनके पास आते जाते रहते थे और बैठते थे, आकर के अपना समय भी देते थे। तो लेकिन वृद्धावस्था के कारण थोड़ा सा शरीर जो है कम रिएक्ट करता है और दवाई पानी का भी असर कम हो जाता है। तो इस तरह से उनकी माताजी दिन पर दिन और बीमार होती चली गई। तो एक दिन राजा ने पूछा, माताजी आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है। तो राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी मंगवा देता हूँ। उन्होंने दरबारियों से कहा और सब लोग आम लेने के लिए चले गए। और जितनी देर में आम लेकर के लौटे लोग, उतनी देर में माता जी का देहावसान हो गया। अब राजा तो बहुत दुखी हुए कि मैं माता जी की अपनी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। वैसे उनकी माता जी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, बहुत ही पुण्य करती थी, सेवा करती थी, लोगों को दान पुण्य किया करती थी। तो इस प्रकार से जो राजा उनकी मृत्यु हो गई उनके माता जी की। फिर राजा जो थे, उनके अंतिम संस्कार वगैरह के बाद में फिर भी बहुत उदास रहने लगे कि मैं अपनी माँ की पूरी इच्छा नहीं कर पाया। तो बहुत उदासी रही। तो कुछ दरबारियों ने बहुत सारे सुझाव दिए। फिर कुछ पंडितों ने आखिर कहा कि महाराज, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आप ब्राह्मणों को आम दान में दे दीजिए, तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा, हाँ ठीक है। तो उन्होंने 10 सोने के बड़े बड़े आम बनवाए और सब पंडितों को बुला करके पूजा पाठ वगैरह करवा के और उनको दान में दे दिया। तो पंडित जी लोग जो थे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने राजा को बहुत ठग लिया, बहुत सारा उनसे हमने दान प्राप्त कर लिया। और वे बहुत खुशी खुशी अपने घर चले गए। ये बात उनके मंत्री तेनालीराम को पता चली कि पंडितों ने सोने के आम ठग लिए राजा से। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद तेनालीराम ने उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि अरे पंडित जी, मेरी माता जी का देहांत कुछ समय पहले हो गया था और उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि मैं उनको गर्म सरिये से मारूं, लेकिन मैं मार नहीं पाया और वो उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी अंतिम इच्छा तो बाकी रह गई। अब वो उनकी आत्मा भटक रही है। अब क्या करें पंडित जी, आप ही बताओ। तो जैसे आपने राजा से सोने के आम लेकर के उनकी माता जी की आत्मा को शांति दी है, उसी तरह से आप भी गरम सरिये से अपने आप को पिटवा करके और हमारी माता जी की आत्मा को शांति दीजिए। तो ब्राह्मण लोग जो थे बहुत डर गए कि अब क्या होगा। सोने के आम तो बहुत ही अच्छे थे क्योंकि कीमती थे और सोना था वो, लेकिन अगर गरम सरिये से मार पड़ेगी तो उनके तो बदन जल जाएंगे। और उनका नौकर जो था वो गरम गरम सरिया ले करके वहीं पर खड़ा हुआ था। जैसे ही कि तेनालीराम बोलेंगे, मैं उनके ब्राह्मणों को मारूंगा। तो सारे ब्राह्मण जो थे उनको अपनी चाल समझ में आ गई कि हाँ, ये तेनालीराम इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने तेनालीराम से माफ़ी मांगी और कहा कि हम लोगों ने झूठ बोल करके राजा से आम ठगे हैं। तो उन्होंने कहा, सारे आम अभी लौटाइए आप लोग। तो पंडितों ने सारे आम उनको वापस कर दिए। इस प्रकार से पंडित लोग दुम दबा करके वहाँ से भाग गए। तो बच्चों, इस बात से, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी बुज़ुर्ग लोग घर में होते हैं, उनकी बहुत अच्छी से सेवा करनी चाहिए और उनके कहे हुए शब्दों को याद रखना चाहिए। अगर कोई उनकी इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पहनने की इच्छा है, या उन्हें कहीं जाने की इच्छा है, या उनको किसी के पास बैठ के बात करने की इच्छा है, तो हमें वो पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद में हम चाहे कितना भी दान दे दें, उन तक कुछ नहीं पहुंचता है और ना उनकी आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि जाने वाला जो शरीर है वो तो मिट्टी में मिल जाता है, आग में जल जाता है। तो इससे किसी उसको तो मिलता नहीं है कुछ भी। इस प्रकार से बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने बुजुर्गों की हर बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति
जीते जी मिले, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो किसने देखा, कौन कहाँ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें अपने बुज़ुर्गों की हमेशा सम्मान और इज़्ज़त करनी चाहिए। धन्यवाद।